जिनके मन में उनसे मिलने की चाव है, उन्हें पता है कि अक्षय तृतीया का दिन कितना श्रेष्ठ है। और संयोग से इस बार तो हम भी अक्षय तृतीया पे वृंदावन में ही प्रिया कांजू के दर्शन कर पाएंगे और वहाँ रहेंगे अक्षय तृतीया पे, क्योंकि 30 तारीख की अक्षय तृतीया है। बरदुनी एकादशी आज है। जिस एकादशी का व्रत करने से अनंत अनंत जन्मों के कष्ट और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। एकादशी को किया हुआ भजन, एकादशी को किया हुआ दान, एकादशी को किया हुआ यज्ञ, एकादशी को किया हुआ तीर्थ स्नान, ये रात दिन बढ़ता ही रहता है, ये कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमारे श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है, अगर तीर्थ करना हो, दान करना हो और भजन, विशेष भजन तो हर दिन करना चाहिए, पर फिर भी ज़्यादा समय देना हो तो विशेष दिनों में देना चाहिए, जिसमें से एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, और कोई विशेष दिन आ जाए, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि आदि आदि नवरात्रे, तो ये वो विशेष दिन होते हैं जिनमें आपका थोड़ा सा भी किया हुआ सुकृत बहुत ज़्यादा फल देता है, बहुत ज़्यादा। वैशाख त्रयोदशी भी, सूरदास जी का प्राकट्य दिवस भी, माता पीताम्बरा का भी जन्म दिवस भी इसी में है, वल्लभाचार्य जी महाराज का भी प्राकट्य दिवस इसी वैशाख मास में है। ऐसे अनेक अनेक संत महात्मा धर्माचार्यों का प्राकट्य इसी वैशाख मास में हुआ, इतना श्रेष्ठ है। मलुक दास जी महाराज, अब उसमें तो हम हमारा होके आए, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि इस बार मलुक पीठ वाले महाराज जी जब वहाँ मलुक पीठ महाराज का उत्सव मना रहे थे, तो हमको कॉल आ गया, उनकी आज्ञा आ गई, कहाँ पे हो, चले आओ। तो हम उनकी आज्ञा का निर्वहन करने, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्वभाव है, महाराज जी ऐसे नहीं बोलते। तो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी का जब संदेश मिला, तो इस बार मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी मलुक पीठ पहुँचकर पूज्य मलुक दास जी के इस प्राकट्य जब जयंती पर सम्मिलित हुआ, उत्सव पे सम्मिलित हुआ, और मुझे भी और उस बालक को भी सौभाग्य मिला, आशीर्वाद पूज्य महाराज जी का मिला। तो ये सब उत्सव है। और आज बरधनी एकादशी के दिन आज यहाँ पर कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सुबह दीक्षा हुई, आप सबसे मिलना हुआ, और साथ में लड़ाई दंगा भी हुआ। आप लोग तो बड़े आराम से आए हैं ना, लेकिन हम तो सीधे डायरेक्ट पाकिस्तान से सुबह लड़े हैं। कौन कौन थे पाकिस्तान से लड़ने में साथ हमारे? देखो बहुत लोग थे, सीधे पाकिस्तान से लड़े हैं। हमारे सैनिक गोली से लड़ते हैं और भारतीय लोग बोली से लड़ते हैं, तो हमने अपने बोली के द्वारा आज पाकिस्तान से युद्ध जीता है। हमने उनसे कह दिया, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपने खुदा की और कुरान की दोनों की कसम खा के कहो कि जिन्होंने कश्मीर में हमला किया है उनका संबंध पाकिस्तान से नहीं। कसम खा के कहो, कुरान पाक की कसम खाओ, और तुम्हारे पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं बनते, इसकी कसम खा के कहो। महाराज मौन हो गए, कोई कसम नहीं खाई। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, ये हमको समझना चाहिए। एक बात बताएं, अधर्म को सहना भी अधर्म ही है, अन्याय को सहना भी अन्याय है। हमारे साथ कोई अन्याय करता जाए, अधर्म करता जाए, और हम सुनते और सहते जाएं, उसका प्रतिरोध न करें, तो आप विश्वास मानिए एक दिन हम इस धरती से मिटा दिए जाएंगे। हमें चाहिए जो भी हमारे ऊपर अधर्म करे हम उसका विरोध करें। और अब इस समय इतना बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा शोक का समय भारत में। मैं एक चैनल पर द्विवेदी साहब की पत्नी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा, हम लोग बैठे थे एक जगह पर और वो दुष्ट आए
उन्होंने पूछा हिंदुओं को मुसलमान, तो डर के मारे उन्होंने कह दिया हिंदू हैं। फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो पैंट उतरवा के देखा, और जब पता चल गया कि हिंदू है तो उसमें गोली मार दी। ये बयान किसी और का नहीं, प्रत्यक्षदर्शी उस पत्नी का है। आप सोचिए कितनी नग्नता है इनके जीवन में, इनके विचारों में। न स्त्री की चिंता करते हैं, न पुरुष की चिंता करते हैं। नग्नता विचारों में भर गई है। ऐसी नग्नता समाज में रहेगी तो हम लोगों को कहीं रहने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इसका विरोध करिए और प्रतिशोध कीजिए और इनसे बदला लीजिए। और हम फिर कह रहे हैं आप सबसे, एक काम आप सब कर सकते हैं, वो ये, इन सब का आर्थिक बहिष्कार कर दीजिए। अपने लेवल पे तो शुरू कीजिए। आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो करिए, सरकार अपने लेवल पे करती रहेगी। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? सब्जी वाला जब बेचने आए तो पूछ लो कौन है, आधार कार्ड दिखा, और उसमें भी मिलावट कर देते हैं। नाम ऐसा रखते हैं, आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं। तो दादा का नाम पूछो, परदादा का नाम पूछो। अरे हिंदू होगा तो अपने आप ही पहचान जाएगा। 2-3 ट्राई कर लो। तुम्हारे यहाँ जो भी सब्जी वब्जी फल फूल बेचने आते हैं, आप सब माता बहनों का ये काम है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, इन सब का आर्थिक बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। जब इनको पता चलेगा कि भारत में रहकर, कहते हैं ना, जल में रहकर मगर से बैर कदापि अच्छा नहीं है। और हम तो निवेदन करेंगे अपने भारतीय सनातनियों से, सिर्फ 2 साल कश्मीर घूमने मत जाओ। इनको बाप की याद आ जाएगी, अपनी मैया की याद आ जाएगी, इनको छठी के दूध की याद आ जाएगी। सिर्फ 2 साल मत जाओ कश्मीर घूमने, घुटनों पे आ जाएंगे लोग। घूमने जाना है तो वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, ये केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ, मंसूरी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। 2 साल तक कश्मीर मत जाओ। इन्हें पता चलेगा कि ये लोग हमारा ही खाते हैं और हमारी थाली में छेद करते हैं। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। और मेरे देश की रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। जिनका ये देश नहीं है वो रक्षा नहीं करेंगे, ये याद कर लीजिए। कई लोग कह रहे होंगे ये कथावाचक है। मैं कथावाचक होने से पहले एक सनातनी हूं, कथावाचक होने से पहले भारतीय हूं, कथावाचक होने से पहले जागरूक नागरिक हूं। मेरे पूर्वज फांसी का फंदा चूम के गए मुझे आजाद करने के लिए। फोकट में नहीं मिल गई है ये आजादी। तो जब मेरे पूर्वज फांसी के फंदे पे चढ़ गए हैं तो इस आजादी को बचाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो मेरे बच्चे आजाद देश में नहीं रह पाएंगे। ये जो कथा पंडालों में भी बैठ के जो मोबाइल यूज करते हैं ना, इनका कथा में भी मन नहीं लगता मेरे बच्चों का। ये आजादी अभी है जब तक हम लोग हैं। और जैसे इन लोगों का आक्रमण होगा ना, ही हा करने वालों को यूं पकड़ के गोली मारेंगे ये लोग, या धर्म परिवर्तन करा देंगे। इसीलिए कह रहा हूं माय डियर, अभी नहीं तो उठो, जागो और अपने देश और धर्म को बचाने की कसम खा लो। आने वाली पीढ़ी को बचाने की कसम खा लो। ये अवसर दिया है भगवान ने हमें। अदरवाइज अगर 5 साल बाद जागे तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ लूज कर चुके हैं, अब नहीं लूज करना है। तो आज सुबह से ही ये सब में देश की भक्ति में लगे थे, धर्म की भक्ति में लगे थे। आज एकादशी भी है और आज हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस भी है। तो एक बार उन सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। किन के लिए ताली बजा रहे हो? किन के लिए? ऐसे बजा दी, किसके लिए बजाएंगे? बोले वो हमें नहीं पता, वो तो आपने कह दी हमने बजा दी। नहीं पता ना,
तो अब बता रहा हूं, वो सुन लो। जिन लोगों ने एकादशी का सदुपयोग करके उन कन्याओं के लिए भी धनराशि दी है, और उन्होंने गौ माता, एक माता जी जो अभी आई, जो हमारी सुरभि परिवार की मेंबर बनी हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो ऐसा भी कर सकती हैं। छोटी सी बच्ची को लेके आई। ये होती है सत्कर्म करने की भावना। अरबों रुपए रखे रहते हैं, लेकिन 100 रुपए का दान हमसे नहीं बनता, और मुझे लगता नहीं कि उनके घर में करोड़ों होंगे। कैसे कैसे बचा के उन्होंने कहा होगा कि मुझे गौ माता की सेवा करनी है। मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ, भगवान करे उसके भंडारे में इतनी भर जाए, इतना भर जाए, इतना भर जाए कि आनंद आ जाए। देखो, अगर हो ना तो जम के सेवा करनी चाहिए धर्म की। अगर भगवान ने दिया हो तो कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना आप दोगे उतना ही आपका भला होगा, उतना ही आपके भंडारे भरेंगे। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। एक बार नारायण भगवान और लक्ष्मी जी विराजमान थे। ध्यान से सुनिए, कथा आपके मुताबिक है, मेरे मुताबिक है। अच्छा, सच्ची सच्ची बताओ, लक्ष्मी जी आपको चाहिए कि नारायण? जोर से बोलो, लक्ष्मी जी चाहिए कि नारायण? ध्यान से सुनो। एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान थे क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु आपके भक्तों में तो बड़ी संख्या बढ़ रही है। देखो पानीपत में इतनी भीड़ हो रही है, कथा में पंडाल लगा हुआ है। आते 5:30 बजे हैं, पर पंडाल फुल होता है। 4 बजे कम ही लोग आते हैं, पर 4:30-5 बजे तक बड़ा महाराज बड़ी संख्या हो रही है। बहुत लोग हैं, पर हमको ऐसा लगता है महाराज ये सिर्फ आपके यहाँ आते हैं, ये चाहते तो हम ही को हैं। लक्ष्मी जी ने क्या कहा? आते हैं आपकी कथा सुनने, पर चाहते तो हम ही को हैं। नारायण भगवान बोले, ऐसे क्यों कह रही हो? जब हमारी कथा सुनने आते हैं तो हम ही को चाहते होंगे। बोले महाराज ये बात सच नहीं है, आते आपके यहाँ हैं, चाहते हमको हैं। भगवान बोले देखो हम इस बात को नहीं मानते। बोले नहीं मानते तो चलो परीक्षा ले लेते हैं। बोले ठीक है चलो ले लेते हैं। तो नारायण भगवान ने एक वृद्ध साधु का भेष बनाया। ध्यान से सुनेंगे तो ये कथा का रहस्य समझ में आएगा आपको। नारायण भगवान एक वृद्ध साधु बनकर आए और पानीपत के किसी एक सेठ के घर में पहुंचे। मैं पानीपत में कह रहा हूं, कहानी पानीपत की नहीं है, वो तो कहीं और की है। तो किसी सेठ के घर में एक गांव में पहुंच गए। वो सेठ संपन्न थे, मतलब थोड़े बहुत अच्छे थे, ज्यादा तो नहीं था पर संपन्न थे। तो सेठ जी ने देखा महात्मा जी आए तो उन्होंने प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, सेठ जी हम इस गांव में कथा करना चाहते हैं, भगवान की कथा करना चाहते हैं, सब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, भजन करो, तिलक लगाओ, तुलसी पहनो, ये करो, ये सब चीजें हम करना चाहते हैं। तो सेठ जी बोले महाराज चिंता नहीं है, जब तक कथा हो तब तक आप मेरे घर में रुके, सारी व्यवस्था मैं कर देता हूं। सेठ जी बोले बहुत अच्छा है, तुम ये व्यवस्था कर दो, बाकी के हम सब लोगों को धीरे धीरे कथा सुनाएंगे। बोले ठीक है। सेठ जी ने व्यवस्था कर दी, कथा प्रारंभ हो गई। और जब कथा प्रारंभ हो गई तो पहले दिन जो थे कथा में श्रोता कम थे, क्योंकि पहले ज्यादा मालूम नहीं पड़ा। फिर धीरे 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 सबको पता चला कि कथा हो रही है, तो फिर संख्या बढ़ने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे दिन तो मतलब चकाचक पूरा गांव साई चलाया, ऐसा समझो। महाराज इतनी अच्छा, भगवान ही कथा कह रहे होंगे तो कथा कैसी होगी? आप सोचो, जब हम जैसा ना तुच्छ प्राणी कथा कहता है तो आप लोगों का मन ठाकुर जी में लग जाता है। जब ठाकुर जी कथा कह रहे हो तो वो कैसी होगी? अद्भुत होगी, विलक्षण होगी। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि सत्संग पंडाल फुल हो गया, तो लक्ष्मी जी को लगा कि अब चलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी भी एक वृद्धा का रूप बनाकर गांव में पहुंची। और पहुंची भी कब?
जब सत्संग का समय हो रहा था, जैसे आप समझो जैसे यहाँ 4 बजे प्रारंभ होता है तो 4 बजे समझो वो 4:02 पे पहुंची। तो उस समय एक माँ जो थी देवी सत्संगी दरवाजा बंद कर रही थी, और दरवाजा बंद कर रही थी तो माता लक्ष्मी जी जो वृद्धा के रूप में आई थी, उन्होंने कहा मैं बड़ी दूर से पैदल चल के आ रही हूं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे जल पिला दोगी? उन्होंने कहा माता जी किसी और घर में चली जाओ, यू आर लेट बिकॉज आई एम गोइंग टू कथा, मुझे सत्संग में जाना है इसलिए मैं लेट हो गई हूं, किसी और से मांग लो। तो वृद्धा मां ने कहा देखो बच्ची, मेरा कंठ सूख रहा है, 1 मिनट लेट भी चली जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा, जल पिला के चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो उस महिला को भी लगा वृद्धा है, कहीं जल तो पिला ही देना चाहिए। फिर उसने ताला नहीं लगाया, घर में अंदर प्रवेश किया, एक लोटा में जल लाई, जल लाकर वृद्धा को पिला दिया, और जैसे ही वृद्धा ने जल पिया, उस लोटे से हाथ लगाया, वो लोटा सोने का हो गया। क्या हो गया जी? लोटा सोने का हो गया। बोले माता जी ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, जिस पात्र को मैं हाथ लगाती हूं वो सोने का हो जाता है। अच्छा, अब उस सत्संगी के मन में कुछ और भाव उत्पन्न होने लगे। माता जी कब से भूखी हैं आप? मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं। माता जी ने कहा माय डियर, अब तुम सत्संग में जाओ, हमें सिर्फ जल पीना था, हम जल पिएंगे, और अभी हम इसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सत्संग में से हो जाओ, होके आ जाओ, फिर यहां हम बात कर लेंगे, अभी नहीं, पहले जाओ सत्संग में। अब बताओ मन लगेगा सत्संग में? सोने के लोटा में लगेगा कि सत्संग में? हैं?